अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कुर्रे गुट्टा की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर सुरक्षा बलों ने बड़े इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराया है। मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। सरकार ने ठाना है कि नक्सलियों से हिंदुस्तान को मुक्त कराना है। नक्सलियों का इतिहास पुराना है, हत्याओं की लिस्ट लंबी है, हमलों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन अब बस बहुत हो चुका खून। अब वक्त है इसे पूरी तरह से खत्म करने का, हिंदुस्तान को नक्सल से मुक्त कराने का। आज तक संवाददाता जितेंद्र सिंह जवानों के साथ उस जगह के सफर पर निकले जहां एक वक्त नक्सली धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जहां पर चलाया गया है, आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर वहां पहुंच रही है। इस बाइक के जरिए जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आज तक की टीम भी इनके साथ वहां पर जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता खतरनाक है, इस वजह से इस बाइक का सहारा इन तमाम इलाकों में लिया जाता है। सुरक्षा बलों के साथ आज तक की टीम नक्सल इलाके के हालातों को समझने के लिए आगे बढ़ी। चारों तरफ पहाड़ियां और बीच में सड़क, एक ऐसा इलाका जहां की फिजाओं में ही खौफ महसूस होता है। ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है कुर्रे गुट्टा की उस पहाड़ी में जो कि बीजापुर में मौजूद है। ये पहाड़ी वैसी पहाड़ी है जो नक्सलियों से कुछ महीने पहले भरी हुई थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इन पूरी पहाड़ियों को पूरी तरीके से खाली करवा लिया है। ये वही इलाके हैं जहां सड़क तक बनाना एक चुनौती थी। धमाकों से सरकारी कामकाज रोक दिया जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज तक की टीम उन जाबाज जवानों के बीच पहुंची जिन्होंने एक असंभव हो चुके ऑपरेशन को अंजाम दिया। कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में पूरी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी हां, ये वही जवान हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, इसका नाम गलगम है और यहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियां मौजूद हैं। लगातार 21 दिनों तक यहां पर ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में ये तमाम जवान मौजूद थे। अब हम कैंप से उस रास्ते पर निकले जो कभी गोली की आवाज से गूंजते थे, जहां धमाकों के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता था। यहां की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है जहां नक्सलियों से मुकाबला आसान नहीं है। हमला करने और छिपने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो चुनौती इन बहादुर जवानों के हौसले और मजबूत इरादों के आगे छोटी पड़ गई। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो कुर्रई गुट्टा पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता होता है काफी खतरनाक है। ग्राउंड जीरो पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो किस तरीके से इस पूरे इलाके में पहुंच रहे हैं। पहाड़ आगे है जिसकी यहाँ से दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की बताई जा रही है, लेकिन ये जवान जो है इस पूरे एरिया में एरिया डोमिनेशन करने के लिए इन तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं। मकसद सिर्फ मौजूदा हालात में नक्सलियों का सफाया नहीं है, बल्कि चुनौती ये भी है यहाँ नक्सल दोबारा ना पनपे। यहाँ पर नक्सली सबसे ज्यादा आईडी ब्लास्ट करते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। ऐसे में इसके लिए स्निफर डॉग्स सबसे कारगर हथियार है। ये तमाम जो स्निफर डॉग्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ पग पग पर आईडी नक्सलियों के द्वारा बिछाया गया था और उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से इस जो टीम का इस्तेमाल किया गया। मंजिल अब दूर नहीं है। बहादुर जवान तेजी से नक्सलियों के इलाके साफ कर रहे हैं। एक एक ऑपरेशन हिंदुस्तान के लिए राहत देने वाला है। अब इंतजार नक्सली मुक्त देश का है। कई सालों से इसका दंश झेल रहे ये लोग अमन और शांति से रह सकें, जिसमें खौफ ना हो। जितेंद्र सिंह, बीजापुर, आज तक।